वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 16 दिसंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा कहाँ? पटना में। बिहार के पटना में बंद पड़े कर विभागीय थर्मल पावर प्लांट में 3 एकड़ कैंपस में देश का पहला पावर म्यूजियम बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह भारत का पहला दुनिया का चौथा सबसे ऐसा संग्रहालय बनने वाला है। इसे लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। तो अगला है, हाल ही में किसने 2025 FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो यह किसने जीता है? तो यह जीता किसने? यह जीता MRF टायर्स ने। MRF टायर्स ने यूरोपियन रैली चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला है, हाल ही में किसने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली? तो मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली किसने? यह ली है किसने? राजकुमार गोयल ने। किसने ली है? राजकुमार गोयल। ये हैं राजकुमार गोयल, इन्होंने ही मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली है। तो शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। हेनरी ब्राउन को कोका कोला का अगला CEO नियुक्त किया गया है। अजय कुमार शुक्ल PNB हाउसिंग के नए MD एंड CEO बने हैं। मेटा इंडिया ने अमन जैन को सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है। BMW ने मिलान नेडेल्कोविक को नया CEO नियुक्त किया है। गूगल ने अमीन वहदात को AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का CEO ऑफ द ईयर नियुक्त किया है। डॉक्टर रेणुका अय्यर NCCN की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त की हुई हैं। अगला है, हाल ही में राजा ढिल्लों ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो राजा ढिल्लो, ये हैं राजा ढिल्लो, इन्होंने पदक जीता कौन सा पदक? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। तो राजा ढिल्लों ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो अगला है, हाल ही में कविता चंदन ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंस को सफलतापूर्वक फतह किया? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है माउंट एवरेस्ट। यह कहाँ है? एशिया में है। तो कविता ने जो है सबसे ऊंची चोटी माउंट विंस को सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह कहाँ है? यह अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका में कविता ने 12 दिसंबर को स्थानीय समयानुसार 8:30 बजे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके भारत के पर्वतारोहण रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो अगला है, हाल ही में जोसे एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? जोसे एंटोनियो कास्ट ने किस देश का चुनाव जीता है? यह जीता है चिली का। चिली में 58% से अधिक मत करके प्राप्त करके निर्णायक जीत हासिल की है। उन्होंने जेनेट जारा को हराकर यह चुनाव जीता है। तो आंद्रे बाबीस ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। सामिया सुलूहु हसन ने तंजानिया का राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। पाल बिया कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। रोड्रिगो पाज ने बोलीविया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। कर्नल माइक रेड्डी को ने मेडेगास्कर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। पैट्रिक हर्मिनी ने सेशल्स के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अगला है, हाल ही में जारी ग्लोबल AI इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो ग्लोबल AI इंडेक्स में शीर्ष पर रहा कौन? अमेरिका पहले नंबर पर रहा। दूसरे कौन रहा? चाइना। तीसरे कौन रहा? अपना देश भारत। अपना देश भारत जो है 2023 में 7वें स्थान पर रहा, अब जो कि तीसरे स्थान पर आ गया 24 में। अगला है अमेरिका। तो अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किया। अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची में दक्षिण अफ्रीका को हटाकर पोलैंड को शामिल किया। अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने मिनटमैन थर्ड मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीक साझेदारी की। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नरोडिस्की का 29 साल की उम्र में निधन हुआ है। अमेरिका, तो ये रहा मैप में अमेरिका। अमेरिका जो है 27वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं कौन? JD विंस। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गूगल ने बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अगला है, हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में
चीतों का नया ठिकाना बनेगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो यह कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश में। यह चीतों का नया ठिकाना बनेगा तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामले में 2020 से 27% की तीव्र वृद्धि हुई है। 22वें अखिल भारतीय वार्षिक टीडीएस सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। बीएसएफ ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। तो मध्य प्रदेश, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल क्या है? भोपाल। सीएम है डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर है मंगूभाई सिंह पटेल। चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन में यह भारत में प्रथम स्थान रखता है। हीरा, मैंगनीज, तांबा, डोलोमाइट में भी यह प्रथम स्थान रखता है। माछ त्यौहार मध्य प्रदेश का राज्य का एक प्रमुख त्यौहार, नाट्य त्यौहार है। अगला है, हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना? तो यह किसे चुना है? यह चुना संगीता बरुआ को। संगीता बरुआ, यह संगीता बरुआ। तो भारतीय मीडिया जगत ने पहली बार महिला अध्यक्ष चुना है। तो अगला है, हाल ही में 2025 में दुनिया का सबसे हाल ही 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित हुआ? तो यह किस देश का हुआ? तो यह घोषित हुआ यूएई का। यूएई जो है 179 देशों में सबसे ज़्यादा ट्रेवल कर सकता है और भारत उसमें 67वें नंबर पर रहा। कौन नंबर पर रहा? पहले स्थान पर कौन रहा? यूएई। दूसरे भारत रहा किसमें? 67वें नंबर पर रहा है। तो अगला है यूएई। तो यूएई ने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया। यूएई ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट का आयोजन दुबई में किया गया। सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की। दीपक मित्तल ने यूएई में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है। दुनिया की सबसे बड़ी एआई और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी गिटेक्स ग्लोबल दुबई में हुई। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन अबू धाबी में शुरू हुआ। तो अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते की मंजूरी दी है? यह दी है किसके साथ? ओमान के साथ। अब ओमान, तो ओमान ये रहा मैप में ओमान। ओमान कैपिटल क्या है? मस्कट। करेंसी है ओमानियन रियाल। और सुल्तान कौन है? हातिम बिन तारिक। कौन है? हातिम बिन तारिक। हातिम बिन तारिक। अगला है, हाल ही में ब्रुकफील्ड कहाँ एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाएगी? तो ब्रुकफील्ड कहाँ बनाएगी एशिया का सबसे बड़ा? यह बनाएगी मुंबई में। मुंबई में पवाई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने के लिए $1 बिलियन के बड़े निवेश की घोषणा की है। तो आज की इस वीडियो में इतने हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिए दोस्तों।